हेलो बच्चों। मेरा नाम है पंकज वर्मा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोग आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आने वाले हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इंडिया में आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सभी एग्जाम में नंबर सीरीज पूछा जाता है। चाहे हम लोग रीजनिंग की बात करें, चाहे हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की, तो हमेशा नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो बेटा फिलहाल हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन किसके पूछे जाते हैं? नंबर सीरीज के पूछे जाते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सीरीज होती क्या है। जब भी हम लोग किसी कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं तो नंबर सीरीज ना बेटा 2 तरह से पूछी जाती है। पहली जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मिसिंग नंबर सीरीज। क्या कहते हैं बेटा? मिसिंग नंबर सीरीज। आप लोगों ने कभी ना कभी देखा ही होगा, अगर आप लोग एग्जाम देते हो तो आपने हमेशा सीरीज के क्वेश्चन देखे ही होंगे बेटा। व्हाट आर मिसिंग नंबर सीरीज? जैसे एक नंबर दे दिया 2, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट नंबर क्या लिख दिया है कि बताना है। तो आपने देखा कि ये सारे के सारे इवन नंबर चल रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट नंबर विल बी 12। इस तरह की सीरीज को कहा जाता है बच्चों मिसिंग नंबर सीरीज। अच्छा, दूसरी कौन सी होती है? रॉन्ग नंबर सीरीज। दूसरी कौन सी होती है बेटा? रॉन्ग नंबर सीरीज। अच्छा, ये रॉन्ग नंबर सीरीज क्या होती है? देखते हैं बच्चों। तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी इसी तरह से होती है, जैसे एक नंबर दे दिया 2, 4, 6, 8, 9 और 12 और आप लोगों को पूछा गया कि इसमें रॉन्ग क्या है। तो जो पैटर्न चल रहा होगा वो पैटर्न में ना कोई एक नंबर रॉन्ग होगा। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए था? 10। तो 10 की जगह 9 लिखा है, दैट मीन 9 जो है एक रॉन्ग नंबर है। डन। तो बेसिकली 2 तरह से सीरीज है। जब हम लोग सीखेंगे, अभी तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग मिसिंग नंबर से सीखने वाले हैं। क्लियर है? पहली बात आपने क्या देखी कि सर सीरीज आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। एक तो बेसिक नंबर सीरीज है, दूसरी क्या है बच्चों? रॉन्ग नंबर सीरीज। अब ध्यान से समझना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाने जा रहा हूँ कि सीरीज चाहे कोई भी हो, बट जो हमारी अप्रोच रहती है ना बेटा, वो 2 तरह से अप्रोच रहती है सीरीज को करने की। देखो, सीरीज तो आप लोगों ने बड़ी बार पढ़ी होंगी, बट ये अप्रोच आपको नहीं सिखाई गई होगी। एक रहती है गैप अप्रोच और दूसरी होती है इंडिविजुअल। तो 90% में आप लोग क्या करते हो, कोशिश करते हो कि गैप अप्रोच से। बाकी जो इंडिविजुअल अप्रोच होती है, इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? तो इंडिविजुअल अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी टफ कर दिया जाए। व्हाट इज गैप अप्रोच? जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10 और नेक्स्ट पूछा, तो आप लोग क्या करते हो कि सर इनमें 2 का गैप, इनमें 2 का गैप, इनमें 2 का गैप, इनमें 2 का गैप और इसके बाद फिर से होगा 2 का गैप, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12। है ना? अभी तक आप जब भी क्वेश्चन बनाते थे तो आप लोग हमेशा, जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं वो गैप अप्रोच फॉलो करते हैं। बट मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे मैंने अगर एक क्वेश्चन दे दिया 12, 13, 15, 17, उसके बाद दे दिया 21, व्हाट विल बी नेक्स्ट नंबर? तो अगर आप लोग गैप अप्रोच लगाते हो तो गैप कितने का? 1 का। गैप कितने का? 2 का। गैप कितने का? 2 का। और गैप कितने का? 4 का। तो कई बार बच्चे कहते हैं कि सर नेक्स्ट आप 4 लिख दो, बट अगर 4 से आप 25 बनाते हो तो 25 आंसर में नहीं होगा। अगर आप लोग क्या करते हो, कोई और अप्रोच लगाओगे तो बनता नहीं। क्लियर है? तो इसको कहा जाता है इंडिविजुअल अप्रोच। व्हाट इज इंडिविजुअल अप्रोच? एक्चुअल में एक नंबर में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? 10+2। यहाँ पे क्या हो रहा है? 10+3। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? 10+5। यहाँ क्या हो रहा है? 10+7। और यहाँ क्या हो रहा है? 10+11। अगर आप लोग देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 10+3। तो 10+13, सॉरी। तो आंसर क्या आना चाहिए? 23। समझ रहे हो? अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, व्हाट आर इवन एंड व्हाट आर ऑड। क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सिर्फ बेसिकली सीरीज 2 तरह से होती हैं। एक तो होती है मिसिंग नंबर सीरीज और सेकंड होती है रॉन्ग नंबर सीरीज। और सीरीज को सॉल्व करने की 2 अप्रोचेस होती हैं, एक होती है गैप अप्रोच, एक होती है इंडिविजुअल अप्रोच। डन। चले आगे। तो अब हम लोग एक एक टाइप को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो टाइप रहने वाली है उसको कहते हैं बेटा प्राइम ऑड सीरीज। बट इससे पहले सीखिए कि अगर मैं बच्चों को पूछूं, बच्चों व्हाट आर प्राइम नंबर्स, है ना? प्राइम नंबर्स क्या है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, इज वन अ प्राइम नंबर?
तो प्राइम नंबर बताओ मुझे, वन प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, वन एक नॉन प्राइम नंबर है। इज टू अ प्राइम नंबर? यस सर, टू इज अ प्राइम नंबर। डन। तो सबसे पहली चीज हम लोग सीखते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या है। बेटा प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज? दो। एक तो होना क्या चाहिए, डिविजिबल बाई वन, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। डन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन क्यों होता है? क्योंकि सर वन तो एक ही प्रॉपर्टी शो कर पाता है, तो इसलिए वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। टू क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा, टू को छोड़ के कोई और इवन प्राइम नंबर बताओ। और कोई इवन प्राइम नंबर होगा ही नहीं बच्चों। तो टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, टू से हमेशा प्राइम नंबर शुरू होते हैं। डन। व्हाट आर ऑड नंबर्स? है ना? अगर आप लोगों को पूछा जाए व्हाट आर ऑड नंबर्स, तो आप लोग कहोगे कि सर ऑड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, जो टू से डिवाइड नहीं होते। व्हाट आर इवन नंबर्स? सर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू। एक और चीज होती है व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स, है ना? जैसे प्राइम नंबर होते हैं वैसे ही कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर बनाए जा सकते हैं, एक तो वो खुद से डिवाइड होगा, एक इटसेल्फ से होगा। व्हाट आर कंपोजिट नंबर? जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर हो। क्लियर है? इनमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओनली एक ही प्राइम नंबर इवन होता है, वो क्या होता है बेटा? टू। डन। ओके, चलते हैं आगे। तो सबसे पहली जो सीरीज हम लोग सीखने वाले हैं वो प्राइम ऑड नंबर सीरीज से रहने वाली है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया 1, 3, 5, 7, और अब बच्चों को नेक्स्ट नंबर पूछा गया। एक दे दिया 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट नंबर पूछा गया। अब हो सकता है ये क्वेश्चन देखने में आपको सिमिलर लग रहे हो, बट ये टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। बाद में जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे बेटा, इन्हीं को जोड़ के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं बेटा ऑड नंबर और इसको कहते हैं बेटा प्राइम नंबर। डन। क्योंकि ये टू से पता चल रहा है और ये आपको वन से पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 9 और इस क्वेश्चन का आंसर था क्या बच्चों? 11। ठीक है। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी बनते हैं, 2, 5, 11, 17 और नेक्स्ट नंबर पूछ लिया गया। आपको पता है ये क्या है? सर ये एक प्राइम नंबर सीरीज है। प्राइम नंबर सीरीज कैसे? टू के बाद मैंने थ्री को स्किप किया हुआ, फाइव के बाद मैंने सेवन को स्किप किया, इलेवन के बाद मैंने थर्टीन को स्किप किया, सेवनटीन के बाद आप नाइनटीन को स्किप करोगे तो योर आंसर विल बी 23। डन। देखो प्राइम और ऑड नंबर सीरीज के ऐसे कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, ये हमेशा सीरीज के बीच में यूज किए जाएंगे। क्लियर है? ओके। तो बेसिकली सीरीज जो शुरू की जाती है वो एडिशन से की जाती है। व्हाट आर एडिशन सीरीज? सर ऐसी सीरीज जो क्या करती हैं, स्लोली स्लोली इंक्रीज करती है। क्या करती है? स्लोली इंक्रीज कर जाती है। एडिशन सीरीज आर दो सीरीज विच इंक्रीज स्लोली। डन। बेसिकली पैटर्न क्या होता है? x प्लस एन। व्हाट इज n? सर n कैन बी एनी नंबर, n कैन बी प्राइम नंबर, n कैन बी इवन नंबर, n कैन बी स्क्वायर, n कैन बी पावर, n कैन बी रूट, n कैन बी एनी नंबर। है ना? n क्या होगा? जो ये n है ये कुछ भी नंबर हो सकता है पैटर्न के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले जैसे हम लोग एडिशन सीरीज पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले एडिशन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं 11 में कितना ऐड करूं कि मेरा 23 बन जाएगा? अब ध्यान से सुनना कि आप लोग इनका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे 3 में से 1 के 2, 2 में से 1 के, ये कितने का डिफरेंस है? 12 का। 7 में से 3 गए तो पीछे कितना बचा बच्चों? 4। और 3 में से 2 गए तो बचा कितना? 1। तो आपको पता चल रहा है कि सर ये 12 का है, 14 का आगे नहीं पता चल रहा, बट इसको देख लेते हैं। ये कितने का था? 20 का। दैट मीन ये कितने का होगा? 16 का होगा बेटा, और ये कितने का होगा? 18 का होगा। अब साथ में 6 ऐड किए तो कितना हुआ? 7, और 7 में 6 ऐड करोगे तो कितना हुआ? 3। 3 प्लस 1 4 प्लस 1 53। दैट मीन 53 इज योर आंसर। डन बेटा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं कि 11 में कितने ऐड करूं कि 29 बन जाए। तो 9 में से 1 के पीछे कितना बचा बेटा? 8। 2 में से 1 के तो बचा 18। ये वाला रहने देते हैं। इसको देखते हैं। तो ये डायरेक्ट कितना दिख रहा है? 7 में से 7 के तो बचा कितना बेटा? 0। और 10 में से 7 के तो बचा कितना? 3। अच्छा, 11 में से 7 के तो बचा कितना बेटा? अब देखोगे जरा, 11 में से 7 के ना, इसको 11 बना देते हैं। 11 में से 7 के 4, यहाँ कितना? 13 में से 34। दैट मीन ये 4 के गैप पे चल रहा है। तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा बेटा? 22। और ये कितना हो जाएगा? 26 और 30, है ना? तो 9 में 2 ऐड किए तो 11 बनता है, और यहाँ 1 चला गया। 2 2 4 प्लस 1 एक 5, तो दैट मीन आपका आंसर रहेगा 51 बच्चों। ठीक है। सिंपल सी सीरीज है। पहले हम लोग इजी इजी करते चल रहे हैं,
और जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो यही पैटर्न मिक्स होते जाएंगे, सीरीज थोड़ी सी टफ बनती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं कि 17 में मैं कितना ऐड करूं कि बेटा 36 बन जाए। तो आप कहोगे कि सर 19 ऐड कर दो, है ना। अब इसमें कितने ऐड करूं सर, 18 ऐड कर दो। इसमें कितने ऐड करूं सर, 17 कर दो। इसमें सर 16। आप समझ रहे हो कि जो गैप आ रहा है वो 16 का आ रहा है। इसमें कितने ऐड करूं सर, 15। डन। तो 87 में अगर 15 ऐड करूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, 102। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। देखो, एक और चीज है, जब भी आप लोग नंबर सीरीज पढ़ते हो, डन, तो आपके जो प्लस माइनस है ये बहुत बढ़िया होना चाहिए। साथ में आपको टेबल्स बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है। अब देखो, एक टाइम के बाद ना ये सब हम आपको सिखा नहीं सकते हैं, कि आपको खुद से ही करना है। ठीक है। आप लोगों को, अगर आप लोग रीजनिंग पढ़ रहे हो या मैथ पढ़ रहे हो, तो आपकी एडिशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। आपको कम से कम 30 तक टेबल आने चाहिए। आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर आने चाहिए और कम से कम 20 तक क्यूब्स आने चाहिए, फिर जाके सीरीज जल्दी से बनती है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर कितने ऐड किए, 12। अच्छा, कितने ऐड करूं कि बन जाएगा सर 24, है ना। कितने ऐड करूं, 36। तो नेक्स्ट नंबर विल बी 48 और नेक्स्ट नंबर विल बी 60। तो अब जहाँ तो 77 में 48 कर लीजिए, या फिर 185 में से अगर आप 60 निकाल देंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 125। क्लियर है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 में 1 ऐड किए, 16, 16 में 4 ऐड किए, और ये 9 ऐड किए, और ये कितने ऐड हुए, 16। तो इन नंबर्स को देख के आपको क्या पता चल रहा है, सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर विल बी 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, 25 में 5 ऐड किए, सॉरी 45 में 5 ऐड किए तो 50, 50 में 20 ऐड किए तो कितना आ गया बेटा, 70 आ गया। क्लियर हो रहा है सभी को। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लोग इसको करो। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, एडिशन सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, ये है सब्ट्रैक्शन सीरीज। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन सीरीज, सर ऐसी सीरीज जो डिक्रीज करती है, वो सीरीज इंक्रीज करती थी, ये डिक्रीज करती है स्लोली स्लोली, है ना। हम लोग सीरीज को रिकग्नाइज करना कर सकते हैं। सबसे पहले एडिशन सीरीज क्या है, कि सर जिसमें नंबर स्लो स्लो इंक्रीज कर रहे थे। व्हाट इज सब्ट्रैक्शन सीरीज, सर जो सीरीज ना धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। एकदम से डिक्रीज करेगी तो वो डिवीजन होती है, एकदम से इंक्रीज करेगी तो वो मल्टीप्लिकेशन होती है। डन। अब सब्ट्रैक्शन सीरीज क्या है, कि सर नंबर में हमेशा कुछ माइनस कर रहा होगा। व्हाट इज एन, सर एन अभी आपने बताया कि एन कैन बी एनी नंबर, एन कोई भी नंबर हो सकता है। चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले। ओके, अगर मुझे 12 में से 6 निकालने हैं तो बचेगा कितना, 6, और यहाँ बचे थे 4, और 4 में से 1 किया तो कितने का गैप आया बेटा, 16 का गैप आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6 में से 1 के 5, यहाँ बचे थे 3, 3 में से 2 के तो कितने का गैप आ गया बेटा, 25 का। ओके, अब आपको देखते ही पता चल जाएंगे नंबर कि 16 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर कितना होना चाहिए था, 36। और बिल्कुल ऐसा ही है, 11 में से अगर 5 गए तो आपका कितना रहता है बेटा, 11 में से 5 के पीछे रहता है 6, 60 में से 57 के तो कितना रहता है, 3। अब नेक्स्ट नंबर बड़ा सिंपल है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट नंबर होगा 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। और 6 में से 4 के तो बचा के 2। और अगर 12 में से 6 गए तो बचा कितना बेटा, 6। तो आंसर कितना हो जाएगा, 462। डन। ओके, इसको देखते हैं। अच्छा, 2 में से तो एक जा नहीं सकता, तो दैट मीन 11 में से 2 गए तो बचा कितना बेटा, 9, है ना। और यहाँ कितने रहे थे, 21 में से 19 गए तो बचा कितना, 29। अब इसको देखते हैं। 12 में से 9 गए, है ना, ये कितना था, 2, 2 का बन गया 12, 12 में से 9 गए तो बचा बेटा कितना, 3, है ना। और अब यहाँ कितने बचे थे, 18 में से 2, ये कितना नंबर आ गया, 23। अब आपको ये दिख रहा है 19, और ये क्या दिख रहा है, 17। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। और 17 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 13। तो माइनस जब 13 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 146 में से 107 गए तो बचा कितना, 39, है ना। 7 में से 4 गए तो बचा कितना, 3। 10 में से 7 गए तो बचा कितना, 3। 14 में से 7 गए तो बचा कितना, 7। और 6 में से 4 गए थे 2। अब 7 में से 6 गए तो 1, 4 में से 2 गए थे 2। अगर आप लोग देखोगे तो ना ये सारे नंबर 6 के गैप पे, ठीक है। अब 6 यहाँ से ऐड करोगे तो बचेगा 15। और अगर 26 में से 15 गए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 11। क्लियर है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। 200 में से 150 गए तो बचा कितना बेटा 50। यहाँ कितना बचा 40। यहाँ कितना बचा 30 और यहाँ कितना बचा 20। तो नेक्स्ट नंबर कितना माइनस करेंगे 10 और 60 में से 10 गए तो आंसर कितना आ गया बेटा 50। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों होमवर्क है। डन, आप इसको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप रहती है उसको कहते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन। डन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? इफ अ सीरीज इंक्रीज अब्रप्टली। अब्रप्टली का क्या मतलब होता है बेटो? कि एक साथ बिना रुके हुए कोई सीरीज इंक्रीज कर जाए। अगर कोई बेटा सीरीज इंक्रीज कर रही है अब्रप्टली तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन सीरीज रहती है। व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन? सर एक्स में हमेशा किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। जब कभी ऐसा भी हो सकता है एक्स मल्टीप्लाई बाय एन प्लस माइनस एन टू, इसको स्मॉल एन लिख देता हूँ। डन। दैट मीन ऐसा भी होगा कई बार मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3, जहाँ ऐसा भी हो सकता है मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 3। डन। तो n क्या हो सकता है सर? n कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे पहला देखते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3, 19 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4, 61 मल्टीप्लाई बाय 4 + 5 और नेक्स्ट नंबर क्या रहने वाला है? मल्टीप्लाई बाय 5 + 6। डन। तो आप ध्यान से सुनना कि जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, जैसे मैंने अगर 32 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 5 मत कीजिए, आप सीधा कर दीजिए मल्टीप्लाई बाय 10/2। अब जैसे ही क्या बन जाएगा 320 और 320 का आधा लीजिए 160, है ना? जैसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मैंने कहा 64 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, तो आप पहले 640 ले लीजिए और 640 का आधा कितना होता है 320, है ना? अब मैंने क्या करना था, सिर्फ 249 की जगह 2490 ले लो। इसका आधा कितना होता है बेटा 1200 और 40 इस 90 का आधा कितना होता है 45। तो इसमें कितने ऐड करने हैं? 6 ऐड करने हैं, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 1251। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 + 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 + 5। अभी आपको इसका 5 से कैसे करते हो तो आप इसको लिख लीजिए 2560। 2500 का आधा कितना हुआ बेटा 1250 और 60 का आधा कितना हुआ 30। दैट मीन ये बन गया 2580। ऐड कितना करना था 5 करना था, तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 1285। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके, अब इसको देखते हैं। क्या किया 19 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1। अब मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 150 का डबल कितना हुआ 300, 9 का 18, है ना? तो +1 करना है तो आपका आंसर कितना हो गया बेटा 319। क्लियर सभी को? हमेशा अगर देखोगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 कर रखे हैं। 150 का क्या हुआ डबल 300, 9 का हुआ 18 और एक ऐड किया गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 319 बच्चों। ओके, अब ना कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर 64 को अगर 2 से करूंगा तो 128 आएगा और 64 को 1 से करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? अगर आप 64 को 1 से करते हो तो उस केस में आता है 64। तो दैट मीन ये बीच का कोई नंबर होगा, तो इसको उसने क्या किया मल्टीप्लाई बाय 1.5। अब याद रखना कि अगर किसी नंबर को मैं डेसिमल में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं कहूँ 12 को 1.5 करना है, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो सर, एक बार 12 लिखेंगे और एक बार 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 12 का आधा कितना होता है 18। जैसे मैंने 12 को 2.5 से कराना, तो 12 को पहले 2 कर दीजिए, कितना आ गया 24 और 12 का आधा कितना होता है 6। ठीक है। अब जैसे 94 को 96 को भी उसने 1.5 से करा रखे हैं, उसके बाद 144 को भी 1.5 से करा रखे हैं। आपको किसको करना है 216 को 1.5 से करना है बेटा। क्लियर है? ओके, तो आप कैसे करोगे सर? एक बार तो 216 पूरा लिख लेंगे। 216 का कितना होता है आधा, कितना होता है 108। तो 8 से 14 का लगा 4, एक इधर हुआ, एक एक कितना हुआ 2 2 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 324। और 324 को अगर 1.5 से करोगे तो वो आपका बनेगा 486। सेम क्वेश्चन नीचे कि सर इसको 1.5 से किया, इसको 2 से किया, इसको 2.5 से किया और इसको किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 को अगर 200 से करोगे 600 और ये कितना आ जाएगा 675 और इसको किससे किया होगा सिर्फ 3.5 से। क्लियर हो रहा है सभी को? वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये इन दोनों से थोड़ा सा टफ किया गया है क्वेश्चन। कहते हैं सर ये कैसे बनाया? बेटा ये बनाया है मल्टीप्लाई बाय 1.5 + 4। ये कैसे बनाया सर?
सर अगेन मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 5, ये कैसे बनाया सर? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कैसे बनाया हुआ सर? 1.5 प्लस 7। अब ये क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस 8। तो आपको पता है सबसे पहले क्या लिख लेंगे? 101.5। अब 101.5 का आधा कितना होता है? 50.75, है ना? तो जब आपने किया 5 का 5, 7 5 12, एक यहाँ पे लग गया, तो ये कितना बन गया? 1 और 1 2। तो ये कितना आ गया? 152.25, बट इसमें 8 ऐड करना है, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा बेटा? 160.25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सर इस बार तो नंबर कम हो रहा है, अब क्या करें? बेटा ये बड़ा सिंपल है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, ये क्या क्या हुआ? मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 8, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 16, है ना? समझ रहे हो? एक्चुअल में वो डबल डबल करते जा रहा है, चार का डबल डबल। अब ये क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस क्या हो जाएगा? 32। फिर अगर यही देखोगे ना, अगर आठ, ये कितना बन रहा है? अगर आप 4 से करोगे, 4 टू सा 8 आ गया, और 8 4 से 32, 328 बन रहे थे, 328 में से उसने 16 माइनस किए हैं, तो आपका 312 बना हुआ है। उसी तरह से 312, तो इसको कैसे लिखते हैं? 3120, है ना? अब आपको पता है 3120 को आधा कैसे करते हैं? आपको पता है 3000 का आधा कितना आ गया? 1500, और 120 का कितना आ गया? 60। तो ये कितना बन रहा था आपका? 1560, है ना? क्लियर है? मतलब 3120 का आधा कितना है? 1560, और 1560 में से क्या माइनस करना है? 32 माइनस करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1528 बेटा। ठीक है, सॉरी 1518, क्लियर है? सॉरी 1528, 360 में से माइनस करना है ना, तो 60 में से जब 32 गए तो पीछे कितना बचता है? 28, तो आपका आंसर आ गया 1528 बेटा। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, है ना? सॉरी ये था 3, ये था 4, ये था 5 और 6, 12×6 = 72, तो 720। डन। अब याद रखना, जो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। हमेशा एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से पूछा ही जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट सीरीज क्या है? सर नेक्स्ट सीरीज है बच्चों डिवीजन सीरीज। बेसिकली डिवीजन सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो डिक्रीज करती है अब्रप्टली। डिक्रीज क्या करती है? अब्रप्टली, मतलब एकदम से गिर जाएगी, है ना? पर याद रखना, डिवीजन सीरीज को कभी भी डिवीजन से हम लोग नहीं बनाते हैं। डिवीजन सीरीज को हम लोग हमेशा ऐसा मल्टीप्लिकेशन सीरीज कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ऐसा मल्टीप्लिकेशन सीरीज। सर वो कैसे? देखो, कभी भी जो डिवीजन करनी है, डिवीजन का ट्रैक पता नहीं चलता, बट हम इसको ऐसा मल्टीप्लिकेशन सीरीज कंसिडर करते हैं। और सॉल्व कैसे करते हैं? राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। अगर डिवीजन में प्लस माइनस किया हो, तो लेफ्ट से डिवाइड करना बड़ा मुश्किल काम बन जाता है। तो इसलिए हमेशा जो डिवीजन सीरीज होती है, ये राइट टू लेफ्ट बनाई जाती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट चल रहा हूँ, ये क्या हो रहा है बेटा? मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 6, और ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई बाय 7, है ना? अगर आप लोग इसको लेफ्ट से करते हैं, तो आप डायरेक्ट डिवीजन कराना आपको पता ही नहीं चलता है, फिर इसके फैक्टर्स लेने पड़ते हैं और फिर जाके पता चलता है। अगर मैं मान लूँ यहाँ x था, तो किसको मल्टीप्लाई करके, अगर मैं x को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 21 बनना चाहिए, तो दैट मीन इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 7। सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, मल्टीप्लाई बाय 4 करके आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 करके आ रहा है, मैं राइट हैंड से चल रहा हूँ, ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय 6 करके आ रहा है, और ये मल्टीप्लाई बाय 7 करके आ रहा है। दैट मीन ये वाला नंबर मल्टीप्लाई बाय 3 करके आ रहा होगा। अगर मैं किसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 बन रहा है, तो आपका होगा सर सिंपल है 6। ओके, अब देखो पहले दो क्वेश्चन तो सिंपल थे। अब दिक्कत जो आती है लेफ्ट से करने में यहाँ पे आती है कि आप डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। अब देखोगे यहाँ से क्या हो रखा है, 99 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो कितना आ रहा है? 198, उसमें से माइनस किया गया था 4। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो माइनस किया गया था 4, और इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो माइनस किया गया था बेटा 4। सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करने पे -4। और अगर ये नंबर x होता, तो x को मल्टीप्लाई बाय 2 -4 करने पे 99 आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर x मल्टीप्लाई बाय 2 -4 इक्वल टू 99।
तो ये कितना बन जाएगा 2x, 99 प्लस 4 कितना बन गया बेटा 103, और 103 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 51.5। क्लियर हुआ सभी को? ओके, सेम ऐसा क्वेश्चन है, आप करोगे 19 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, 63 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4, और ये मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 हो रहा है। इसी तरह से ये नंबर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 हो रहा होगा, तो दैट मीन इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है बेटा, और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए बच्चों होमवर्क है। डन। तो इसके साथ ही आज हमने कितनी टाइप पढ़ी सर? सबसे पहले हमने पढ़ी प्राइम नंबर और ऑड नंबर। डन। उससे पहले हमने देखी कि सर नंबर सीरीज में दो तरह की सीरीज बनती है। कौन कौन सी सीरीज होती है बेटा? एक होती है मिसिंग नंबर सीरीज, और दूसरी कौन सी होती है? रॉन्ग नंबर सीरीज। उसके बाद हमने अप्रोच पढ़ी, एक तो होती है बेटा गैप अप्रोच जो हम लोग फॉलो करते थे, एक क्या होती है इंडिविजुअल। जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बना दिया जाए तब हम लोग इंडिविजुअल अप्रोच का यूज करते हैं। तो सबसे पहली सीरीज आज हमने पढ़ी प्राइम नंबर ऑड नंबर। सेकंड सीरीज पढ़ी एडिशन सीरीज। रिकग्नाइज कैसे करते हैं? इफ अ सीरीज इंक्रीज स्लोली तो दैट मीन वो हो सकता है एडिशन सीरीज हो। तीसरी सीरीज पढ़ी सब्ट्रैक्शन, कि सर अगर कोई सीरीज डिक्रीज कर रही है स्लो स्लो तो दैट मीन वो कौन सी रहने वाली है? हो सकता है वो सब्ट्रैक्शन सीरीज हो। अगर एक सीरीज इंक्रीज कर जाती है, क्या करती है? अब्रप्टली, तो दैट मीन वो सीरीज कौन सी होती है? सिर्फ वो मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है। अगर एक सीरीज डिक्रीज कर जाती है अब्रप्टली तो हो सकता है वो क्या हो? एक डिवीजन सीरीज हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर पे हमने 5 तरह की सीरीज पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो बाकी बची हुई हैं उन सीरीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसके साथ भी आपको अगर नंबर सीरीज के कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं आप लगा सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है।